I'm Ajay sir from Economic School Bunny. Now start the next concept of class 12th, unit 3rd, moving coil galvanometer. Okay, you know about the galvanometer. Galvanometer is the instrument used for detection and measurement of small electric current. So same as it is moving coil galvanometer is the working or function is the same. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए डेड बीट गल्वेनोमीटर. इसको डेड बीट गल्वेनोमीटर भी बहुत बोलते हैं. ओके, तो हम इसका सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं. इट इज़ वर्किंग ऑन बेस्ड ऑन फैक्ट दैट व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क. तो आपको पता ही है, जब भी करंट कैरिंग कॉइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. उसी फोर्स को हम मेज़र करेंगे और हमें पता चलेगा कि उसके अंदर कितना करंट है और कितना उसके अंदर वैल्यू ऑफ द करंट आएगा. कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ कोयल PQRS1. तो इसके अंदर जो कोयल होगी वो कौन सी होगी? PQRS1 कोयल होगी. हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. ओके, तो इसकी जो टर्न्स होगी कॉपर वायर की काफ़ी ज़्यादा टर्न्स होगी. द कोयल इज वाउंडेड ओवर ए नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम. ओके, जो कोयल होगी उसको वाउंड किया जाएगा किसके ऊपर? नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर. ओके, नॉन ऐसा मेटल जो नॉन मैग्नेटिक है, यूजली ब्रास जो है वो यूज़ किया जाता है. इट मे बी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन शेप. जो उसका कोर होगा, जो कोयल होगी वो कौन सी हो सकती है? रेक्टेंगुलर हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है. ओके, इंसुलेटेड कॉपर वायर को आपने ब्रास के ऊपर वाउंड करना. ओके, ये याद रखना. कोयल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए मूवेबल टॉर्जन हेड एच बाय मींस ऑफ सस्पेंशन फाइबर ऑफ फॉस्फेरस ब्रोंज स्ट्रिप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टू स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल्स पीस एंड एस. तो बोला वहां से जो एच है, एच क्या है? हेड. हेड से वो कोयल को बांधा गया है. ओके, तो हेड से बांधा गया किसके द्वारा? फोस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप के द्वारा. ओके, फोस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप के द्वारा उसको बांधा गया है. ओके, क्यों फोस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप? क्योंकि ये लिटिल डिफ्लेक्शन भी आपको शो करवा देगा. और उसकी जो लोअर एंड ऑफ द कोयल इज कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ हियर स्प्रिंग. और नीचे वाला एंड एक छोटे से पतले से स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होगा जो भी फोस्फोरस ब्रोंज से बना होगा. ऊपर वाला भी फोस्फोरस ब्रोंज, नीचे वाला भी फोस्फोरस ब्रोंज. ओके, नेक्स्ट द अदर एंड ऑफ द हाईली इलास्टिक स्प्रिंग S डैश इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल T2. ओके, तो जो अदर दूसरा एंड है वो किससे कनेक्ट होगा? S2. मतलब एक एंड तो जो कोयल के दूसरे जो कोयल से कनेक्ट था, तो दूसरा एंड है वो T2 टर्मिनल से कनेक्ट है. ओके, ये आपका होगा. L is a soft iron core which may be spherical if the coil is circular and cylindrical. Okay, जो L है उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाला गया. ओके, समझ आ गई? सर्कुलर भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है. इट इज सो हेल्ड विद ए कोयल दैट द कोयल कैन रोटेट फ्रीली विदाउट टचिंग द आयरन कोर एंड पोल पीसेस. ओके, ये इसलिए डाला गया ताकि जो मैग्नेटिक जो रोटेशन है वो फ्रीली हो सके. ओके, दिस मेक द मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद कोयल टू रेडियल फील्ड. और उसमें से जो फील्ड बनेगी वो रेडियल फील्ड बनेगी. द प्लेन ऑफ द कोयल इज ऑल पोजीशन रिमेन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, जो प्लेन ऑफ द कोयल होगी वो ऑल पोजीशन पे पैरेलल रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के. ओके, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगी. नेक्स्ट, M इज कनकेव मिरर अटैच्ड टू द फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप. तो M है, छोटा सा मिरर अटैच किया गया कनकेव. दिस हेल्प अस टू नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कोयल यूजिंग लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट. और उसकी मदद से हम वो मेजरमेंट बताएंगे, डिफ्लेक्शन बताएंगे. द होल अरेंजमेंट इज इनक्लोज्ड इन नॉन मेटेलिक केस. जो पूरे का पूरा अरेंजमेंट है वो नॉन मेटेलिक केस के अंदर अरेंज फिक्स है. ओके, the whole arrangement is closed in non-metallic case to avoid disturbance due to air. The case is provided with a leveling screw at the base. Torsion head is connected to terminal T1 and galvanometer can be connected to the circuit through terminal T1 and T2. तो इससे T1 और T2 से आप उसको इस galvanometer को किसी से भी सर्किट में अटैच कर सकते हो. ओके, तो हम थ्योरी करते हैं अब इसकी. ये इसकी क्या थी? कंस्ट्रक्शन. फिर उसका प्रिंसिपल हमने किया था. थ्योरी. L क्या है? आपके पास लेंथ PQ और RS1. ओके, एक ही साइड की आपने लेंथ ले ली L है.
बी उसकी ब्रेड्थ ले ली, क्यू आर उसकी ब्रेड्थ ले ली, ओके, एन उसकी नंबर ऑफ टर्म्स ले ली, एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, बी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ले ली, आई करंट है जो करंट उसमें से पास आउट हुआ है, ओके। At any instant alpha is the angle which normal drawn on the plane of the coil makes with direction of magnetic field. तो अल्फा क्या है, वो एंगल है जो प्लेन ऑफ द कोयल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ओके। तो यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, आई बी ए साइन अल्फा, ओके, एन आई बी ए साइन अल्फा पे डिपेंड करेगी, ओके। ये आपने फार्मूला किया हुआ, ओके। तो यहाँ पे एन का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स टाउ क्या है, जो आपकी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, ओके। अब अगर अल्फा की वैल्यू आप 90 डिग्री पुट करते हो, ओके, तो यहाँ पे साइन अल्फा 1 आ जाएगा, तो टाउ इक्वल टू एन आई बी ए आ जाएगा, ओके, ये आपका हो जाएगा। मान लो ड्यू टू द टॉर्क द कोयल रोटेट, कोयल रोटेशन शुरू कर दी, फॉस्फोरस बोन्स ट्विस्टेड, जो फॉस्फोरस ब्रोंज के स्ट्रिप ऑफ ट्विस्ट होना शुरू कर दी, एज ए रिजल्ट रिस्टोरिंग टॉर्क कमेंट वो वापस भी तो आएगी, अगर वो एक तरफ ट्विस्ट होना शुरू कर दे एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी लगेगी। थीटा विल बी ट्विस्ट produced in force bronze strip due to rotation of coil and K is the restoring torque, ओके। तो मान लो जो restoring coil है वो भी तो उतनी ही लगेगी जितनी आपकी टॉर्क लगी थी, वो K थीटा एन आई बी ए के बराबर हो जाएगी। यहाँ से आप आई कैलकुलेट करोगे, K बाय में एन बी ए थीटा हो जाएगा और आई इज इक्वल टू जी थीटा आ जाएगा, ओके। जो जी है वो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ओके। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा थीटा, ओके। तो इस तरीके से ये मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का ये वर्किंग थी, ओके। Some important terms related to moving galvanometer, okay, dead beat galvanometer क्यों बोला जाता है इसको, it is galvanometer's coil is deflector state come to rest atoms and after the passive current through it retains the initial position of the rest atoms if current is switch off, current बंद कर देते हैं तो वो rest position पे आ जाता है, it means dead beat galvanometer deflection can be noted no time, okay। तो इसके लिए जो टाइम है वो आपको मतलब कहने का मतलब है जब आप करंट नहीं दोगे तो उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, ओके। वो लिटिल टाइम मिलता है इसको मेज करने की। रेडियल फील्ड आपको पता है वो जो फील्ड होती है वो पैरेलल होती है डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ओके, ये मैंने बता दिया। प्रॉपर्टीज आप कर लोगे। sensitivity of the galvanometer, current sensitivity galvanometer is define a deflection produced in galvanometer when a unit current flow through it, okay। जब यूनिट करंट फ्लो करे तो कितनी डिफ्लेक्शन वो करेगा, होगी करंट सेंसिटिविटी, ओके, थीटा बाय में आई, तो थीटा बाय में आई आपको पता है एन बाई ए बाय में के हो जाएगा, ओके। ये करते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी आपकी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन पर galvanometer when a unit voltage applied, ओके, तो वी एस इज इक्वल टू थीटा बाय में भी हो जाएगी, ओके। तो यहाँ से आप ये कर लोगे। कंडीशन ऑफ द सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, ए गैल्वेनोमीटर्स आर टू वेरी सेंसिटिव शो लार्ज डिफ्लेक्शन इवन अ स्मॉल करंट थ्रू, ओके। अगर वो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा करे थोड़े से करंट से भी तो वो क्या रहेगा, वो सेंसिटिव रहेगा, ओके। तो इसके लिए क्या क्या वैल्यू याद होनी चाहिए, एन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तो थीटा ज़्यादा हो जाएगा, बी बड़ा होना चाहिए तो ए लार्ज होना चाहिए और आई भी लार्ज होना चाहिए, ओके, के स्मॉल होना चाहिए। तो ये आप कर लोगे, ओके, यूज़ आप इसका कर सकते हो। तो ये था आपका आज का टॉपिक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना, ओके। नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे, ओके। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।